1 प्लस m2, फिर वैसे सिमिलरली m1 बाई 2, m1 इंटू माइनस 8 प्लस m2 इंटू 10 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर जो है ना बेटा अपने को m1 m2 के लिए दोनों पॉइंट्स लेना जरूरी भी नहीं है, खाली एक ही पॉइंट से अपने को आंसर आया था। So just you compare this x coordinate of the point is equal to x coordinate of the ratio। खाली आप ये कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ खाली ना कंपेयरिंग x coordinates। When we compare x coordinates, what will happen? -1 is equal to 6m1 plus into minus 3m2 by m1 plus m2. Now cross multiply this, -1 into m1 plus m2 is equal to 6m1 minus 3m2। तो अब क्या होगा यानी माइनस m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब क्या करेंगे अपन, m1 को एक तरफ कर लो, m2 को एक तरफ कर लो। तो अब मैं m1 इधर लाऊंगा तो ये माइनस m1 वैसे ही है, फिर प्लस 6m1 इधर आ गया तो ये माइनस 6m1, ये क्या होगा माइनस 3m2, माइनस m2 इधर गया तो प्लस m2। सो व्हाट विल हैपन हियर, माइनस 7m1 is equal to minus 2m2। so this 2 minus minus gets cancel। अब आप लोग m1 by m2 होना है तो ये m1 यहाँ पे वैसे ही रखो, ये m2 इधर जो रहेगा डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि 2 into m1 ये है, और m1 by m2। now from this we get m1 by m2 is equal to 2 by 7। so this is the ratio, therefore m1 into m2 is equal to 2:7। तो ये जो अपने जो पॉइंट था, दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस टू पॉइंट्स इन द रेशियो 2:7। दिस इज द आंसर। सो आस्किंग फॉर द रेशियो, देयरफॉर द रेशियो इज 2:7 भी लिख सकते हैं, या m1 into m2 is equal to 2:7। ओके, क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी अगर लाइन सेगमेंट जो है जो पॉइंट्स दे दिया आपको, यहाँ पर क्या है अपने को पॉइंट अगर से दे दिया तो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट इज गिवन, नाउ वी आर फाइंडिंग द रेशियो। ना what is given in this question? 4 coordinates of the parallelogram is given। तो पहले अपन पैरेललोग्राम डाल देंगे। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम? क्या है पैरेललोग्राम? क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, नॉट इक्वल। हाँ, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम ले लो। A12 B4 y CX6 एंड D35 टेकन इन ऑर्डर का मतलब ये है कि पूरा ऐसा ऑर्डर में लिख रहे हैं ABCD, यानी A यहाँ लिख के B यहाँ लिख के फिर D यहाँ लेते, C यहाँ लेते अपन ABCD। इट इज कॉल्ड इन द साइक्लिक ऑर्डर। तो ऐसा अगर से अपन आएंगे तो ये जैसे अपन इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी अपने घड़ी का कांटा जो फिरता। अगर इफ यू टेक लाइक दिस, अगर इसको उल्टा करूँगा मैं, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो ऑर्डर है ये क्लॉकवाइज है, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये नामा भी आप लोगों को याद रहना हमेशा। तो अपन यहाँ पर वी कैन टेक एनी ऑर्डर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसका कोई इशू नहीं है अपने को। नाउ तो अब ये 4 पॉइंट्स अपने को दे दिया, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये ऑर्डर में है, अब यहाँ से अपन एक्स वाई कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर जो है when you draw the diagonals in the parallelogram, these 2 diagonals always, ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और एक याद रखना है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, एक बोल दिए। अब दूसरी चॉइस क्या है, इसका जो है ना दोनों डायगोनल जो है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर,
तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम यानी ये आपको खाली याद रखने के लिए है, लिखा रहा हूं मैं। इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर अनइक्वल, नॉट इक्वल, वॉट एवर इट मे बी। ये एक चीज तो ये है मालूम आपको। और एक चीज क्या होती, पूरे फिगर्स में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में और रोम्बस में, ये पूरे फिगर्स में डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये भी आपको याद रखना है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स डायगोनल जो है ना दोनों को आधा आधा काटते हैं। जैसा ये डायगोनल है AC, AC जो है BD को जो काट रहा है एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा। ये पोर्शन दोनों सेम हैं, ये लिया ये दोनों सेम हैं। और वैसे ही अगर BD देख रहे हैं तो BD AC को भी बराबर कट करेगा उन्हें आधा आधा। तो ये कट करता ही। तो इसका मतलब क्या है, इफ आई टेक दिस पॉइंट एज P, तो पॉइंट P जो रहेगा दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD। तो पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो हियर पॉइंट P, अब P अपने को जैसे अपने P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। अब यहां पर क्या होगा बेटे, अब ये एक और एक फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला अपन डिस्टेंस का करे, दूसरा फार्मूला अपन जैसे अपने सेक्शन फार्मूले 2 करे, इंटरनली एक्सटर्नली। अभी अपने फोर्थ फार्मूला आ रहा, दैट फार्मूला इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये फार्मूले में क्योंकि रेशियो सेम रहेगा ना, यहाँ ये दोनों रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। m1 भी 1 रहेगा, m2 भी 1 रहेगा। जब मैं 1 1 लिखूंगा तो 1 into x1 1 into y1, 1 into x1 में तो खाली x1 होगा, प्लस 1 into y1 में तो खाली y1 रहेगा। बाई 1 प्लस 1 में तो क्या होता है वो 2। तो x1 y1 प्लस 2 प्लस x2 x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 बाई 2, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में तो खाली x लेते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का ये फॉर्मूला है। अब अपन ये फॉर्मूले से यहाँ पर जब रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा ये अपने को, तो P xy होना है अपने को। तो यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वन। तो यहाँ पर जैसे अपने मिड पॉइंट ऑफ फ्रॉम द पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा वो BD, दोनों सेम रहेंगे। तो जब मिड पॉइंट जब सेम रहेगा तो क्या होगा ये 1 प्लस x बाई 2, फिर 2 प्लस 6 बाई 2। क्या है ये अपने को, यानी AC का मिड पॉइंट बोल रहा है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू सिमिलरली 3 प्लस 4 बाई 2, फिर 5 प्लस y बाई 2। बस यही लाइन आपकी 10th क्लास की है। अब इसके बाद तो जो कर रहे हैं अपन वो 5th क्लास का कर रहे हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद क्या है फिर x प्लस 1 यानी x प्लस 1 ही होता है बाई 2, 2 प्लस 6 क्या होता है 8 बाई 2, ये तो सबको मालूम है, इज इक्वल टू 7 बाई 2, ये y प्लस 5 बाई 2, 5 प्लस वाई या y प्लस 5 कुछ भी लिख सकते हैं आप, y प्लस 5 बाई 2। अब क्या हो गया, अब दिस x कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे, y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होंगे, तो ये कैंसिल होता है, कैंसिल करिए नो प्रॉब्लम। तो ये x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 बाई 2, और दूसरा 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। अब ये अपने को जो सबने लीनियर इक्वेशन आ गया। लीनियर इक्वेशन आपको 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, वो जो है सब अपने करेंगे। अब आप नाउ सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से x2 मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो डिवाइड में रहेंगे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस 1
इज इक्वल टू 2 इंटू 7 या 7 इंटू 2, कुछ भी बोलिए आप, कोई इशू नहीं है उसका। तो क्या हो गया, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, सो 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाई 2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2, तो फिर क्या हो जाएंगे उन्हें, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो 4 2 ज़ा 8, तो इन्हें y प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अपन इसको स्विच कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इधर भी लिख सकते, कुछ भी इशू नहीं होता उससे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3। देयरफॉर हाँ बेटा स्विच करें तो साइन नहीं दिखता, नहीं चीज़ होती नहीं। अब तुम इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, वही छुआता फिर माइनस माइनस कट जाता। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड अगर से अपने पास x इज इक्वल टू वाई लिखे हुआ है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको अपन, या y इज इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं होता उससे। ओके, तो क्या हो गया आपने को 4 2 ज़ा 8, तो आपने x इज इक्वल टू 6 आ गया, तो फाइंड x एंड y। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। गॉट इट? समझ में आ गया? So now the question number 5, what is it? Find the coordinates of a point. So here we have to find out the point के coordinates मालूम करना, we have to find out the point coordinate where AP is the diameter of a circle. तो पहले circle draw कर लो आप. Then after drawing a circle, you have to draw a diameter. This is the diameter. Here is the center. Now it is given as AB is the diameter. तो अब इसमें आपको जो है ना पॉइंट ए मालूम करना है, तो पॉइंट ए को यू कैन टेक एज एक्स वाई एंड पॉइंट बी इज गिवन एज 1 4 एंड व्हाट इज गिवन हुज सेंटर इज, अब आपको सेंटर दे दिया यहाँ पे 2 -3, ये सेंटर दे दिया आपको, तो इसको यू कैन टेक एनीथिंग, 0 लियो, ओ लियो, पी ओ ले सकते, पी से कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो अब क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट नाउ, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे अपन, अब मिड पॉइंट। माशाल्लाह मेरे पास स्टूडेंट बैठे हुए ना, बोल दिया ऑलरेडी मिड पॉइंट, तो इसका अपन मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। वी नो दैट center of circle O 2 -3 is the midpoint of AB, यानी डायमीटर का midpoint रहेगा। तो now we know that midpoint is equal to, midpoint का फॉर्मूला मालूम है अपने को, x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये हो गया, तो अब मिड पॉइंट क्या दे रहा है यहाँ पे 2 3 इज इक्वल टू x1 प्लस, तो x प्लस 1 बाई 2 y प्लस 4 बाई 2। अब खाली आप x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, आंसर आ जाता। x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, पहला क्या है, x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, दूसरा y प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू -3। Now x plus 1 is equal to 4 and x is equal to 4 minus 1, x is equal to -3. Similarly y plus 4 is equal to -6, y is equal to -6 minus 4, y is equal to -10. There, sorry, x is equal to 3, yes. Therefore find the coordinates of a point. Therefore point A is 3, -10 is the answer. Okay, proceed. MashaAllah, fast. If A and B are 2 - 2 and 2 - 4 respectively,
रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर में अपन पॉइंट्स लेना. A and B are respectively this 2 minus 2 belongs to A and 2 minus 4 belongs to B. This is the mean for the respectively. Find the coordinates of point P. अब P के coordinate मालूम करना है. P is such that AP is equal to 3 by 7 AB. AP is equal to 3 by 7 AB. हाँ, तो अब यहाँ से अपन पहले ये the condition given is, this is the condition is given, AP is equal to 3 by 7 AB. आप लोग को पॉइंट P मालूम करना है, यानी सेगमेंट फार्मूले से जो अपन P मालूम कर रहे थे, P x1 xy is equal to जो फार्मूला था वो यूज करना है. मगर सेगमेंट फार्मूले में 2 पॉइंट्स भी होना और क्या होना, रेशियो भी होना. तो अब यहाँ रेशियो नहीं दिया, तो instead of the ratio it has been given that AP is equal to 3 by 7 AP. तो एक यहाँ पर जैसा अपने एक रिलेशनशिप दिया AP और AB के बीच में का रिलेशनशिप, दिस इज गिवन. तो ये AB एक पॉइंट है, दो यहाँ से यहाँ तक ये A है और ये B है. अब ये पॉइंट P यहाँ पर कहीं है. अब इसमें रेशियो नहीं दिया. अब जब रेशियो नहीं दिया तो अपन रेशियो इससे फाइंड आउट करना. तो क्या मतलब, AP, अब ये B इधर ला लिया मैं, तो AP by AB इज इक्वल टू 3 by 7. तो AP इज टू PB कितना हो गया, 3 इज टू AP इज टू AB इज इक्वल टू 3 इज टू 7. यानी M1 इज टू M2 इज इक्वल टू 3 इज टू 7 आ गया. पॉइंट A है अपने पास. पॉइंट A जो है क्या है, पॉइंट A 2 minus 2 और पॉइंट B है अपने पास 2 minus 4. ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2. नाउ यू हैव टू यूज द फार्मूला Pxy इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1. भाई सही कर रहा हूं? आई वॉन्ट टू सी कोई कैच करता क्या, मेरे को कोई भी नहीं कैच कर रहा. क्या मैं सही कर रहा हूं? टेल मी फास्ट. हाँ, यहाँ रेशियो क्या होना, AP इज टू PB होना. मगर यहाँ क्या दिया आप लोगों ने, AP इज टू AB दिया. तो AB की लेंथ 7K है, तो PB का रेशियो क्या होगा, 7 minus 3. ये आपको गौर करना है बेटे, पर खाली बैठ के कर लेते नहीं जाना. मैं जस्ट आई वॉन्ट टू सी हु कैन कैच मी. कोई भी नहीं कैच करा. तो अब यहाँ ये M1 S2 नहीं होता ये. अब यहाँ क्या हुआ, इसका जो रेशियो है ना, AP इज टू PB होते हैं. ये AP जो अपने ये है 3K, क्योंकि अपन डिस्टेंस में अगर देखेंगे तो विद रेशियो फैक्टर. अब AB जब देखेंगे तो AB कितना है, ये 7K. AB इज, तो इससे क्या मालूम करेंगे अपन पहले, PP. तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7K minus 3K इज इक्वल टू 4K. तो ये कितना हो जाता है अब अपने को, 4K. तो अब अपना M1 is to M2 क्या हो जाएगा, M1 is to M2 इज इक्वल टू 3 is to 4. गॉट इट? क्लियर है? ये चीज गौर करना है आपको. कभी भी जो है ना रेशियो जो सब लोग इंटरनल रखना. तो यहाँ पे उन्हें पूरा AB दे रहा, तो इसके वास्ते वो नहीं ले सकते अपन. तो ये आपको M1 is to M2 कितना है, 3 is to 4. अब फॉर्मूला यूज करिए. तो Pxy इज इक्वल टू M1 प्लस M2 by 2. अरे खुला है, बंद हो गया ये बच्चों का. हाँ, प्लस Pxy इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 by 2 by M1 plus M1 plus M2 and M1 y2 plus M2 y1 by M1 plus M2. ओके. तो अब इससे आपके जैसे अपने M1 M2 की वैल्यू है और x1 y1 x2 y2 है, आप रखिए Pxy आ जाता. ये आपको होमवर्क में करना है इंशाअल्लाह. कर सकते हैं ना आप लोग? बहुत क्वेश्चन से रहना बनो, बराबर कर सकते हैं इंशाअल्लाह.
Danish, can you do that after that? Are you there? नो सर। चलो माशाल्लाह, कर सकते ना आप आज के बाद? नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते? अरे क्या यार, खाली वैल्यूज रखना है ना भाई, M1 M2 के क्या करना है बोल के, फिर आप इसका मतलब है आप साहब होमवर्क में मत दीजिए, आप कराइए, हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं, यही बात हो रही है वहाँ पे। ताकि आप अगर अपने से कर लिए तो हम जो है उसको थोड़ा टाइम बचेगा तो ज़रा आगे तेज जा सकते हैं ना। चलो नो प्रॉब्लम। चलिए फिर क्या हो गया उन्हें, पी एक्स वाई इज इक्वल टू M1 क्या है 3, x2 कितना है 2, प्लस M2 क्या है 4, x1 क्या है 2 बाई 3 प्लस 4, खाली वैल्यू रखना है आपको। फिर M1 क्या है 3, y1 क्या है -4, प्लस M2 क्या है 4, y2 क्या है, y1 क्या है -2 बाई 3 प्लस 4। नाउ दिस इज 6 प्लस 8 by 7, this is -12 minus 8 by 7, so this will become 14 by 7 minus 20 by 7, तो ये आ गया 7 1 जा 7 2 जा 2 minus 20 by 7, therefore point P is answer। आप point P is answer बोल के लिख लो फाइल, ओके। Find the coordinates of points which divide the line segment. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -4 0, B 0 6 into 4 equal parts। चलो अब 2 इक्वल पार्ट्स में तो आप बोलेंगे मिड पॉइंट। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment, divides मिस हो गया, divides the line segment joining AB को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, ये AB दोनों पॉइंट ले लो आप, A है -4 0 और B है 0 6, इसको कितने इक्वल पार्ट्स 4 इक्वल पार्ट्स, तो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे, कितने आएंगे 3 पॉइंट। शाबाश, तो आप जो है ना ये 3 पॉइंट ले लेंगे अपन, तो P Q R, let P Q and R be the points divide AB in the ratio AB into 4 equal parts। ये तो आ गया। अब क्या है, इसके बाद जब अपन 4 इक्वल पार्ट्स में आ रहा तो P जो डिवाइड कर रहा, P के लिए कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है फॉर द पॉइंट P 1:1 2 3, क्या देगा रेशियो 3, तो यहाँ लिखते जाना अपन अलग अलग, P divides AB in the ratio 1:3। फिर इसके बाद Q क्या रहेगा, मिड पॉइंट। शाबाश, Q is the midpoint of AB, ये भी आ गया। फिर तीसरा है R divides AB in the ratio 3:1, 3:1।
1। 1 चलो अब ये जब 3 जब आ गए अपने को तो क्या कुछ मुश्किल है इसकी बात करना, यानी पॉइंट पी मालूम कर देगा, वही सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, उसके बाद जो है ना पॉइंट्स मालूम करते चले जाएंगे। पॉज कर दे सब करना 1 into 0 plus 3 into -4 by 1 plus 3. Similarly 1 into 6 plus 3 into 0 by 1 plus 3. So this will become 1 0 is 0, 0 minus 12 by 4, 1 plus 3 is 4. This will become 7 plus 0 by 4. तो क्या आ गया ये, तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू, हाँ बेटा सॉरी 6 प्लस 0 बाई, चलो फिर ये क्या हो गया -12 बाई 4, 6 बाई 4, 4 1 जा 4 3 जा 2 3 जा 2 2 जा, so this will become -3 comma 3 by 2. Therefore point P is -3 3 by 2. उसके बाद Q को क्या मालूम करना है, Q इज द मिड पॉइंट, तो फिर अपन मिड पॉइंट इज इक्वल टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखेंगे, मिड पॉइंट इज इक्वल टू ऑपरेटर x1 प्लस x2 by 2 y1 प्लस y2 by 2। चलिए खत्म कर ही देता हूँ मैं तुम। तो फॉर r के लिए क्या करेंगे अपन, तो देयरफॉर ये तो आ गया आपका पॉइंट Q इज -2 3, r के लिए r x y इज इक्वल टू, यहाँ पर रेशियो 3:1 नहीं आएगा, 1:2 है 3:1, तो ये हो जाएगा 3 into 0 प्लस 1 into -4 by 1 plus 3 plus 1. Similarly 3 into 6 plus 1 into 0 by 3 plus 1. So this will become 0 minus 4 by 4. 3 6 are 18 plus 0 by 4. So this will become -4 by 4, 18 by 4. 2 9s are 2 2s are 1 1, तो ये आ गया -1 comma 9 by 2. Therefore point R is -1 comma 9 by 2. फिर पॉइंट आ गया, बाद फाइनल आंसर आपको जो है ना पूरा लिखना है आपको। Therefore required points are, क्या क्या है, पहला क्या है अपने को -3 comma 3 by 2, फिर Q आ गया -2 comma 3 and R -1 comma 9 by 2. This is the answer. Okay? अब इसके बाद का भी और एक क्वेश्चन है, वो भी 4 ratios में we have to find out the 4 ratios. ट्राइसेक्शन है या 4 पार्ट्स का है, 4 इक्वल पार्ट्स का ही है, 4 इक्वल पार्ट्स थी इसके बाद का भी। तो ये क्वेश्चन आप लोग अलबत्ता होमवर्क में करिए याद से। ओके, यू कैन डू इट। द क्लास इज ओवर, यू कैन गो। ओके, अल्लाह हाफिज़। जो भी हो गया वो लोग जा सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो पूछिए, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़।